गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूं। तो भाई आज क्या डिस्कस करने वाले हैं सर? आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, उसकी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। तो भाई आज हम ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले एक बात याद दिलाऊंगा कि लास्ट वीडियो में हमने प्लानिंग की प्रोसेस को डिस्कस किया था और तब मैंने एक बात बताई थी कि सर मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? सर 5। फर्स्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग। तो 5 फंक्शंस होते थे। फर्स्ट फंक्शन हमने प्लानिंग की प्रोसेस को डिस्कस कर लिया था। वहां हमने देखा था प्लानिंग में क्या करते हैं सर? प्लानिंग में गोल सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं या स्टैंडर्ड सेट करते हैं, या मैं बोलूं तो फ्यूचर में क्या वर्क करने वाले हैं उसको सेट करते हैं। तो जहां से वो खत्म हुई थी वहीं से ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट होगा। तो भाई ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सर ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस 4 स्टेप्स की है। स्टार्ट करने से पहले एक और बार बात याद दिलाऊंगा कि जो प्रोसेस होती है दैट शुड ऑलवेज बी इन सीक्वेंस। ये आपको हमेशा सीक्वेंस में याद करनी पड़ेगी। मैं बोलूं आपको क्रोनोलॉजी हमेशा याद करनी पड़ेगी। तो भाई ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस 4 स्टेप्स की है। सबसे फर्स्ट स्टेप को से स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो भाई हमने प्लान में बता दिया, प्लानिंग प्रोसेस में, कि क्या काम करना है, व्हाट इज द वर्क टू बी डन। ठीक है क्या? अब हमने वर्क देख लिया, तो अब उस वर्क को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उस वर्क को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा वो आइडेंटिफाई करेंगे, जिससे भाई वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। फिर उस वर्क को हम डिवाइड करेंगे या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या डिवाइड करेंगे इनटू मैनेजेबल एक्टिविटीज, जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। और उससे क्या होगा? उससे स्पेशलाइजेशन होगा। इन शॉर्ट में बोलूं तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में क्या करने वाले हो कि सर प्लानिंग में जो वर्क डिसाइड किया करने वाले हैं उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि उसको करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, एंड देन उस चीज को आप मैनेजेबल एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड करोगे। ठीक है क्या? जिससे स्पेशलाइजेशन हो। बेस्ट एग्जांपल आपको समझाता हूं। बैंक अगर कभी गए होगे तो बैंक में एक जना कुछ काम नहीं कर रहा होता, हर जना अलग अलग काम कर रहा होता है। भाई कैशियर एक अलग होता है कैश के लिए, अकाउंट ओपनिंग के लिए एक अलग जना होता है, लोन लेना होता है उसके लिए एक अलग जना होता है। तो दैट इज व्हाट डिवीजन ऑफ वर्क। अब भाई आपने क्या कर लिया? आइडेंटिफिकेशन कर लिया और डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया। अब आते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 इज व्हाट? इट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। स्टेप 2 को क्या कहते हैं? डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब मैं बोलूं आपने जो मैनेजेबल एक्टिविटीज में डिवाइड किया डिवीजन ऑफ वर्क में, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होगी जो सिमिलर नेचर की होगी, सेम तरह की होगी। तो यहां स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? जो एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की है या एक तरह की है उनको हम ग्रुप कर देंगे अंडर वन डिपार्टमेंट। दिस ग्रुपिंग प्रोसेस इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या करने वाले हैं भाई सर? जो स्टेप 1 के अंदर मैनेजेबल एक्टिविटीज में वर्क डिवाइड किया, उसमें जो मैनेजेबल एक्टिविटीज आर ऑफ सिमिलर नेचर उनको हम ग्रुप कर देंगे एक डिपार्टमेंट के अंदर। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अब डिपार्टमेंट्स बहुत सारे बेसिस पे बन सकते हैं, फंक्शंस के बेसिस पे बन सकते हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से बन सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूं फंक्शंस का, तो मैं बोलूं क्या? सेल वाली एक्टिविटी, एडवर्टाइजिंग वाली एक्टिविटी, प्रमोशन वाली एक्टिविटीज, ये सिमिलर तरह की है। इनका मेन पर्पस क्या है? कस्टमर क्रिएट करना, प्रोडक्ट बेचना। तो इन सारी एक्टिविटी सिमिलर नेचर की है, इसको हम एक डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप कर सकते हैं, नोन एज मार्केटिंग। नोन एज मार्केटिंग। ये तो हुआ फंक्शंस के बेसिस पे। एक और एग्जांपल लेता हूं, टेरिटरी के बेसिस पे भी आप डिपार्टमेंट्स कर सकते हो। सपोज करो मेरा बिजनेस है भैया, बहुत फैला हुआ बिजनेस है पूरे इंडिया में, तो भाई मैं टेरिटरी के हिसाब से भी तो डिवाइड कर सकता हूं। नॉर्थ का डिपार्टमेंट अलग, वेस्ट का डिपार्टमेंट अलग, ईस्ट का डिपार्टमेंट अलग, साउथ का डिपार्टमेंट अलग। तो दिस, अब जो नॉर्थ के अंदर सारी एक्टिविटीज होंगी या जो भी प्रोडक्ट्स होंगे सारे नॉर्थ डिपार्टमेंट के अंदर, तो ये चीजें भी हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क हुआ। फिर उसके बाद जो सर एक्टिविटी सिमिलर नेचर की थी जो हमने डिवीजन ऑफ वर्क में देखा, उसमें जो सिमिलर नेचर की थी उनको सर हमने ग्रुप कर दिया अंडर वन डिपार्टमेंट, दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। अच्छा भाई आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 इज व्हाट? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब मुझे एक बात बताओ, डिपार्टमेंट्स बना दिए आपने, तो डिपार्टमेंट्स बनाए होंगे तो उसके से जॉब पोजीशंस क्रिएट हुई, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जॉब पोजीशंस क्रिएट हुई। जॉब पोजीशन मतलब कि भाई डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर और कौन से लोग हैं, कौन कौन सी चीजें होंगी डिपार्टमेंट के अंदर, तो जॉब पोजीशंस क्रिएट हुई। अब भाई जॉब पोजीशंस क्रिएट हो गई तो क्या अपने आप जॉब पोजीशन क्रिएट होने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, आपको उस जॉब पोजीशन पे लोगों को असाइन करना पड़ेगा, लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी, तो इसलिए असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। ठीक है क्या? तो इन शॉर्ट में बोलूं तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में आप लोगों को जॉब पोजीशंस पे असाइन करोगे। अच्छा, इधर एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप जॉब असाइन कर रहे हो किसी को, तो उसकी जो कैपेबिलिटी, उसकी जो स्किल है, उसके अकॉर्डिंग
जॉब पोजीशन होनी चाहिए, मतलब जॉब पोजीशन की जो डिमांड है, उस जॉब की जो डिमांड है प्लस वो इंडिविजुअल जिसको आप असाइन कर रहे हो उनमें एक मैच होना चाहिए, एक मिसमैच नहीं होना चाहिए। बेसिक सा एग्जांपल ले लेता हूं, साइंस वाले आदमी था, इंजीनियर बना हुआ था, इंजीनियर को आपने बोल दिया कि इसकी बैलेंस शीट बनाओ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट में डाल दिया, कोई सेंस इस बात का कर पाएगा क्या? तो एक मिसमैच हो गया। तो एक चीज से हमेशा बात याद रखना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में आप जॉब पोजीशंस बन जाएंगी, उन जॉब पोजीशंस में लोगों को असाइन करोगे, मतलब उनको जॉब दोगे। बस एक चीज ध्यान रखनी होगी जॉब देते वक्त कि उस जॉब पोजीशन की जो रिक्वायरमेंट है, स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, और वो इंडिविजुअल जो उसको ऑक्यूपाई कर रहा है उसके अंदर एक मैच होना चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है क्या? अच्छा भाई, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज कर लिया। अब आते हैं लास्ट स्टेप पे, दैट इज नोन एज स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मतलब लोगों को जॉब पोजीशन दे दी, इससे काम हो जाएगा क्या? नहीं, उनको बताना पड़ेगा जॉब पोजीशन पर आने के बाद कि भाई आपकी जो जॉब है, आपका ये जो काम है, इसमें आपके पास क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अथॉरिटी मतलब आपकी क्या पावर आती है इस जॉब पोजीशन के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको क्या ड्यूटी देनी है, करेक्ट, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस जॉब पोजीशन के साथ। और इसके अलावा आपको बताना पड़ेगा उस इंसान को, उस जॉब पोजीशन वाले इंडिविजुअल को कि भाई आपका सुपीरियर कौन है, आपका सबऑर्डिनेट कौन है। कहने का मतलब सुपीरियर मतलब आपका बॉस कौन है, सबऑर्डिनेट मतलब आप किसके बॉस हो। इन शॉर्ट आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी। कहने का मतलब आपको यह बताना पड़ेगा कि भाई आप किसको अकाउंटेबल हो, मतलब आपका बॉस, आपका सुपीरियर कौन है और आपको कौन अकाउंटेबल है। समझे क्या? मतलब आप किसके सुपीरियर हो। इन शॉर्ट आप एक रिपोर्टिंग रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हो और इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरार्किकल स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो जाता है। तो स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में हम क्या करने वाले हैं सर, हमने असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में लोगों को जॉब असाइन कर दी, उसके बाद इस स्टेप के अंदर सर हम लोगों को बताएंगे उनका सुपीरियर कौन है, उनका सबऑर्डिनेट कौन है, उन जॉब पोजीशन से रिलेटेड क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो भाई इसी के साथ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस खत्म। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले किया आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क में क्या है सर, सबसे पहले जॉब पोजीशन, जो वर्क हमने प्लान में डिसाइड किया उसको करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज रिक्वायर्ड होगी या क्या क्या काम रिक्वायर्ड होगा वो हम आइडेंटिफाई करेंगे। और सर उस वर्क को हम, जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसको मैनेजेबल एक्टिविटीज के अंदर डिवाइड करेंगे। सर ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क हो गया। इसके बाद सर जब हमने एक्टिविटीज को डिवाइड कर दिया तो वो एक्टिविटीज बहुत सारी एक्टिविटीज सिमिलर नेचर की होगी, तो उसको हम सर ग्रुप कर देंगे अंडर वन डिपार्टमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिपार्टमेंटलाइजेशन। फंक्शंस के बेसिस पे, एरिया के बेसिस पे, प्रोडक्ट के बेसिस पे हो सकता है। सर फिर हो गया, अब डिपार्टमेंट्स बन गए तो सर इसकी वजह से जॉब पोजीशंस अराइज हुई ऑर्गेनाइजेशन पे। तो अब इस थर्ड स्टेप में असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज में उस जॉब पोजीशंस पे हम इंडिविजुअल्स को असाइन करेंगे जॉब। प्लस एक चीज ध्यान रखना होगा, whenever we are assigning the job, तो there should be a match between the requirement of the job and the skills of that individual, correct? वही वाला लॉजिक। इंजीनियर को बोल दिया बेटा तू अकाउंट्स बना, तू बैलेंस शीट बना, हमारे कॉमर्स वालों से नहीं बन रही, वो क्या करेगा? ठीक है क्या? फिर आया है स्टेप 4, दैट इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। कि सर वो जॉब पोजीशन पे आ गया, इससे कुछ नहीं होगा, उसको बताना पड़ेगा उसका सुपीरियर कौन, उसका सबऑर्डिनेट कौन, उसकी क्या अथॉरिटी, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो भाई जल्दी से इस प्रोसेस को तो हमने समझ लिया। इस प्रोसेस को हम एक मेमोरी टेक्निक से जल्दी से देखते हैं, दैट इज इडाई। क्या है? इडाई, IDAE। I is for identification and division of work, D is for departmentalization, A is for assignment and E is for establishing। तो इडाई जल्दी से देखो, I for identification and division of work, D is for departmentalization, A is for assignment of duties and E is for establishing reporting relationship। तो भाई आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।